परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा और क्या करेगा आप देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आजकल अगर आप देखेंगे विश्वासियों के अंदर स्थिरता की कमी होती जा रही है। आज परमेश्वर इसी पर बात करेगा कि क्यों उसके विश्वासी स्थिर नहीं हैं। और जब हम स्थिरता को खोते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ते रहते हैं। कभी छोड़ते हैं, कभी त्यागते हैं, कभी फिर वापस लौटते हैं, कभी फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस लौटते हैं। ये स्थिरता नहीं है। इसलिए हमें स्थिर रहना होगा। ये बातें, इस विषय पर आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। और हम शुरुआत करेंगे इफिसियों की पुस्तक को से, उसका 3:19, चैप्टर 3 वर्स 19, 1919। इफिसियों 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। इफिसियों 3:19 कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। इसमें वचन कहता है कि तुम, विश्वासियों से कह रहा है कि तुम मसीह के उस प्रेम को समझो, जान सको। कौन से प्रेम को? जो ज्ञान से परे है, जो हमारी सोच, हमारी बुद्धि जहाँ तक नहीं सोच पाती कि मेरा परमेश्वर प्रभु इतना प्रेम करता होगा, कह रहा उसको तुम समझने की कोशिश करो। उसको समझो कि कितना प्रेम करता है तुम्हारा मसीह तुमसे। क्योंकि हम कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान से उतना प्रेम ही नहीं करता। हम तो उसी को देखते हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि एक है तुम्हारा मसीह जो तुमसे इतना प्रेम करता है जिसकी सोच अभी तक तुमको है नहीं। तुमको पता ही नहीं है कि वो किस हद तक, किस सीमा तक आपसे प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। कह रहा उसको समझ लो। और क्या होगा उसे? कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। और तब तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता में भरपूर हो जाइएगा, भर जाइएगा। कब? जब आप मसीह के उस प्रेम को समझ लेंगे, जान लेंगे। परमेश्वर इस वचन को दे रहा है, मसीह को प्रेम से जान सको। ये एक बात है, हमें समझना है। लोग कहते हैं कि मैं मसीह से प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। ये एक अलग बात है। लेकिन मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाना, उसका मालिक बना लेना, ये एक अलग चीज़ है। हम कहते भर हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन दूर से, क्योंकि बाकी काम मैं स्वयं करूँगा, परमेश्वर नहीं देगा मेरे को आज्ञा कि वो क्या चाहता है। लेकिन वो कह रहा है तुम उस प्रेम को अगर समझ लोगे तो तुम उसको सब कुछ सौंप दोगे, और तब वो तुम्हारे जीवन का भी स्वामी बन जाएगा, मालिक बन जाएगा, और तुम्हें चलाएगा, समझाएगा, बचाएगा, गिरने से उठाएगा, सब कुछ करेगा। इसलिए हमें उस प्रेम को समझना है। सिर्फ कह देना कि यीशु ने अपना लहू बहा दिया मेरे लिए और मुझे छुड़ा लिया, इतना ही पर नहीं है। यीशु बहुत प्रेम करता है आपसे, हमसे। उसको समझना है, उसको जानना है, और तब आप स्थिर रहेंगे। क्योंकि आप जान जाएंगे कि है कोई आपके जीवन में जो आपको सब कुछ कर सकता है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इर्मिया की पुस्तक निकालते हैं, उसका 2 अध्याय और 13वां वचन, चैप्टर 2 वर्स 13। पेज नंबर 880 है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने कुछ बहते
जैसे जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिया है, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। यिर्मयाह 2:13 कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौज बना लिए हैं, टूटे हुए हौज जिनमें जल टिक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? स्वयं परमेश्वर कह रहा है, मेरी प्रजा में क्या है? दो बुराइयां हैं। कह रहा है दो बुराई है मेरे विश्वासियों के अंदर, मेरी प्रजा। तो उसकी प्रजा हम ही और आप हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? पहला क्या किया उन्होंने? जीवन के जल को त्याग दिया। परमेश्वर को, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हम त्यागते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, मन की अपना लेते हैं। परमेश्वर उसी बात को कह रहा है कि यही दो बुराइयां मेरी प्रजा में है, मेरे लोगों में है, कि वो समय समय पर क्या करते हैं? जीवन के जल को यानी मुझको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं? उस समय अपने लिए हौज बना लेते हैं। वो भी क्या है? टूटे हुए हैं, जिसमें जल टिक ही नहीं पाता। तेरा उसके बाद लगते हैं तलाशने दूसरे को, मेरे को छोड़कर, जीवन के जल को छोड़कर दूसरे जल को खोजते हैं और उसे इकट्ठा करने के लिए नई नई तरकीबें सोचते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। लेकिन क्या है? वो तो टूटे हुए हैं, उनमें छेद है, पानी टिक नहीं रहा। जब पानी नहीं टिकता, जीवन संकट में पड़ जाता है, तो फिर परमेश्वर की ओर हम भागते हैं, लौटते हैं। फिर जीवन के जल की याद आती है। परमेश्वर कह रहा है, मैं जीवन का जल हूं। कहाँ तुम ये हौज बनाकर उसमें पानी को इकट्ठा करने में लगे हो? ये संसार में जहां पानी तुम्हारा टिक ही नहीं पा रहा, और जीवन का जल सर्वदा टिकने वाला है। अगर आपने एक बार उसे प्राप्त किया है तो वो आप में बना रहेगा। लेकिन कह रहा है, यही तो दो बुराई है, मेरे लोग स्थिर ही नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर, कभी जीवन जल के पास आते हैं, कभी उसे छोड़कर संसार में जल खोजते हैं। ये परमेश्वर कह रहा है। और जब परमेश्वर कह रहा है तो ये चीजें होंगी विश्वासियों में। तभी वो कह रहा है, दो ही बुराइयां तो हैं नहीं, दो गलतियां ये बार बार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी संसार पसंद आता है, कभी परमेश्वर पसंद आता है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? यही गलती है, तुम्हें मेरे साथ बने रहना है। जब मैं जीवन का जल हूं, उसे छोड़कर ये संसार के जल को क्या खोज रहे हो, जो कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन मैं तो जीवन का जल हूं। लेकिन हम कर रहे हैं, क्यों? स्थिरता की कमी है। इसलिए परमेश्वर आज बता रहा है हमें कि ऐसा मत करो। ये जो दो बुराइयां हैं, इनसे हटो। अब हटना नहीं हटना वो तो हमारे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर इस बात की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि समय आप देख रहे हैं कितनी विपरीत है। किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, कहीं भी अगर शांति आपको दिखाई दे जाए, हर जगह बर्बादी है। कोई भी देश को आप देखिए, कहीं तूफान, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन परमेश्वर अब बता रहा है कि भाई इससे हटो, जीवन के जल को अपनाओ। अगर चाहते हो जीवन पाना तो जीवन के जल के पास आओ, ये हौज बनाना छोड़ दो। आगे बढ़ते, यिर्मयाह 2:17। यिर्मयाह 2:17। क्या ये तेरी उस करने का ही फल नहीं कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, जिसने मार्ग में तेरी अगुवाई की थी। यहाँ पर फिर चेतावनी दे रहा है 2:17 में, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर जब मुश्किल में पड़ते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता,
तब का ये वचन क्या कहता है, क्या यह तेरी उस करनी का फल नहीं? कह रहा क्या तुमने ये नहीं किया था? कौन सी करनी की थी, क्या काम किया था कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, जिसने मार्ग में तेरी अगुवाई की थी। कह रहा सब कुछ भूल गए तुम कि मैंने मार्ग में अगुवाई की थी, लेकिन तुमने क्या किया, यहोवा को ही त्याग दिया और उस करनी का फल अब तुम भुगत रहे हो जीवन में। तुम्हारा जीवन संकट मुश्किल में घिर गया है। कारण क्या था? यहोवा को त्याग दिया। किस यहोवा को? जो तुम्हारे आगे आगे चलता था, तुम्हें मार्ग दिखाता था, और जब तक उसके दिखाए मार्ग पर आप चलते रहे, सफलता से चलते रहे, और जिस दिन परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया, परमेश्वर को त्याग दिया, उस दिन आपका जीवन संकट और मुश्किलों में भर गया। क्यों भरता है? हम क्यों मुश्किल में पड़ते हैं? यही कारण है। परमेश्वर ने बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ बता दिया कि तुम्हारी उसी करनी का फल है। फिर भी हम नहीं समझते। जानते हैं कि यह काम मैंने किया, ये गलतियां की, जिसकी चेतावनी परमेश्वर दे चुका है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर का मार्ग पसंद नहीं आ रहा। हम नहीं चलना चाहते, या थोड़े दिन चलते हैं, थोड़े दिन सोचते हैं संसार के मार्ग में भी चल लें, और जैसे उस पर चलते हैं मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो परमेश्वर तो चेतावनी दे चुका है। अगर आप नहीं चाहते उस फल को भुगतना, तो क्या करिए? परमेश्वर को मत त्यागिए, स्थिर बने रहिए उनमें। नहीं तो ये वचन को आप अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी मार्ग में अगुवाई करता था, तुम उसको भी भूल चुके हो। जब परमेश्वर अगुवाई करेगा, आप सफलता के साथ चलेंगे, बिना ठोकर खाए चलेंगे। अगर लग भी गया, परमेश्वर संभाल लेगा, क्योंकि वो आपके आगे आगे चल रहा है, गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। लेकिन हम क्यों गिर रहे हैं? आज विश्वासी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल रहे, अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं, अपना मार्ग खुद चुन रहे हैं, और उस पर भागने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से मुझे प्राप्त हो जाएगा। चलने से तो धीरे धीरे भाग कर देखते हैं, और आप गिरते हैं बीच में। जब भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जाते हैं आप अपने जीवन में कभी सोच कर देख लेना कि ये काम मैंने परमेश्वर की इच्छा के विरोध बिना उससे पूछे किया था, उसका नतीजा, उसका अंजाम क्या भुगतना पड़ा था मुझे। कभी न कभी तो जीवन में सबके आया होगा जब परमेश्वर नहीं रहा होगा, और तब आप निर्णय लिए होंगे। और आज जब परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या है, दोनों को की तुलना करके देखिएगा, तब आप आसानी से समझ जाएंगे कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, संसार का मार्ग या परमेश्वर का मार्ग। और तब आप संभल कर चलेंगे, परमेश्वर यहोवा को नहीं त्यागेंगे, स्थिर बने रहेंगे, क्योंकि विश्वासियों में स्थिरता बहुत जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होती, परमेश्वर नहीं कहता है, लेकिन जब परमेश्वर कह रहा है तो इसका मतलब वो जरूरी है, वो विश्वासी के स्वभाव में होना चाहिए। स्थिरता, इधर उधर नहीं, हर काम परमेश्वर की अगुवाई में कीजिए और देखिए सफलता आपके पास होगी। लेकिन आजकल नहीं, आजकल भागने की, तेजी से दौड़ने की, जल्दी से सफलता के शिखर पर पहुंचने की लोगों को तमन्ना है, चाहत है, इच्छा है, और नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अकेले भाग रहे हैं, परमेश्वर तो साथ में है ही नहीं। जब परमेश्वर साथ होगा, आप जिस भी सफलता को प्राप्त करेंगे वो निरंतर आप में बना रहेगा। परमेश्वर वापस लेने के लिए नहीं देता, खो तो हम देते हैं अपनी गलतियों से।
सफलता मिली, परमेश्वर की जरूरत नहीं, चली गई सफलता आपके जीवन से। परमेश्वर बना रहता और सफल होते, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं ना, मैंने आपके लिए योजना बनाई है, तो वो अपनी योजना के अनुसार आपको करेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा, सदा बना रहेगा। आप जो पाइएगा, हो सकता है पा लीजिए संसार से, लेकिन उसको तुरंत खो देंगे। लेकिन हमें वो नहीं करना, इसलिए परमेश्वर के साथ चलिए, त्यागिए मत यहोवा को, उसको मार्ग में अगुवाई करने दीजिए, वो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। इतना विश्वास भरोसा भी रखिए कि परमेश्वर गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा मुझे, जहां भी ले जाएगा सही रास्ते से ले जाएगा। भले रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, हम तो सोचते हैं छोटे रास्ते, हो सकता है परमेश्वर का वो विचार ना हो, वो योजना ना हो, वो थोड़ा घुमा कर ले जाएगा, लेकिन ले जरूर जाएगा सफलता की ओर। इसलिए परमेश्वर में बने रहें। यिर्मयाह 2:19, यिर्मयाह 2:19, तेरी अपनी दुष्टता तुझे ठीक कर देगी और तेरा अभिधर्म तुझे फटकारेगा, इसलिए जान ले और देख ले कि अपने यहोवा परमेश्वर को त्यागना तेरे लिए दुष्टतापूर्ण और कड़वी बात है। मेरा भय तुझ में है ही नहीं, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 2:19 में कहता है परमेश्वर, तेरी अपनी दुष्टता तुझे ठीक कर देगी और तेरा विधर्म तुझे फटकारेगा, इसलिए जान ले और देख ले कि अपने यहोवा परमेश्वर को त्यागना तेरे लिए दुष्टतापूर्ण और कड़वी बात है। तेरा भय मुझ में है ही नहीं, सेनाओं के प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर साफ साफ क्या कह रहा है, तेरी अपनी दुष्टता तुझे ठीक कर देगी, कह रहा तुझे वही सुधार देगी। जब एक दिन संभलोगे ना, अभी तो दुष्ट बने घूम रहे हो, गलत हरकत कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, कह रहा तुझे वही सुधार देगी। जब डूबने लगोगे तब तुझे याद आएगा, तब कहोगे कि नहीं गलती की है मैंने, अब सुधरना चाहिए मुझे, कह रहा वही सुधार देगा, तेरी दुष्टता ठीक कर देगी और तेरा विधर्म तुझे फटकारेगा। जो अधर्म के काम आपने किए हैं वो आपको कचोटेगा, आपको बार बार आपके दिल पर चोट करेगा कि ये तूने क्या किया, ये विधर्म के काम तू कैसे करा, कहेगा आपको फटकारेगी। दुष्टता आपको सुधार देगी, विधर्म अधर्म के काम आपको फटकारेंगे, जिंदगी भर चैन से नहीं बैठने देंगे, आप बेचैनी में रहिएगा। और आगे क्या कहता है, इसलिए जान ले देख ले अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना तेरे लिए कितनी कड़वी बात है। कह रहा तब तुम याद करोगे कि ये क्या हो गया, कह रहा वो कड़वा तुम्हारे जीवन को कड़वा कर देगा। कौन सी चीज याद आएगी, परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था मैंने, इसलिए आज मैं बेचैन हूं, क्योंकि परमेश्वर को त्यागने के बाद मैंने बहुत से अधर्म के काम कर दिए, दुष्टतापूर्ण हरकतें की जो आज मुझे जीने नहीं दे रही, मुझे फटकार रही है। तेरा उस दिन तुम्हें याद आएगा जब जीवन संकट में फंस जाएगा, बेचैन हो जाओगे, जीवन से चैन गायब हो जाएगा, तब याद आएगा कि मैंने यहोवा को त्याग दिया। लेकिन तब तक आपका जीवन मुश्किलों में भर चुका होगा जब तक याद आएगा। लेकिन चलो उस दिन भी लौट आए तो शायद परमेश्वर क्षमा करके फिर से आपको शांति देगा, आपकी बेचैनी दूर कर देगा। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि मैंने त्याग दिया, वापस नहीं आते, कह रहे तो तुझे फटकारेगा, तुझे स्वयं तू सुधर जाएगा, क्योंकि तू उस दिन सोचेगा। और आगे कहता है क्योंकि मेरा भय तुझ में है ही नहीं, तेरा वो भय ही तुमने समाप्त कर दिया। जब एक बार किसी संसार में तू वापस गया, वहाँ कुछ लोभ लालच ने ऐसा तुझे घेरा
कि मेरा भय समाप्त हो गया तेरे अंदर से और तू अब उनमें फंसता चला गया, उलझता चला गया, तेरा जीवन उलझ कर रह गया। लेकिन कह रहा उस दिन तुम सोचोगे यहोवा को मैंने त्यागा था, जिसका परिणाम भुगत रहा हूं। और हम ऐसा करते हैं। और आगे क्या कहता है, सेनाओं के यहोवा की, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ये किसी मनुष्य की नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर कह रहा है। और जब परमेश्वर कह रहा है तो ऐसा लोग जरूर करते होंगे, हम करें या ना करें। लेकिन परमेश्वर जब कह रहा है तो लोग करते हैं और सोचते होंगे कि परमेश्वर को त्यागा, उसका नतीजा ये है। फिर हम सोचते हैं गलती हो गई। पर गलती करना और परमेश्वर को त्यागना ये दो अलग अलग चीजें। हम परमेश्वर में होंगे फिर भी गलती हो जाती है, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन गलती करना और परमेश्वर को छोड़ देना ये दो अलग चीजें। गलती हो जाती है, क्षमा मांगिए, उसको सुधारिए, लेकिन उसके एवज में परमेश्वर को छोड़ देना ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। गलती हुई तो परमेश्वर को क्यों छोड़ दिया? फिर वही तो संभालेगा, वही तो सुधारेगा, वही तो सिखाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? सबसे आसान हमें क्या लगता है? परमेश्वर को छोड़ दो, ये सबसे आसान काम है। तो परमेश्वर कह रहा है ऐसा मत करो, वो समझा रहा है कि ऐसा मत करो, इससे जीवन मुश्किल में तुम स्वयं डाल लोगे, सुख शांति तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। कम से कम मेरे में स्थिर तो रहो। लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में स्थिर रहें। शैतान भी बहुत सोचता है कि कैसे मनुष्यों को परमेश्वर के रास्ते से हटा दूं और इसे वापस संसार में ढकेल दूं, जहां इसकी सुख शांति सब कुछ खत्म हो जाए। शैतान भी अपने चेलों के साथ, आप क्या सोच रहे हैं, मीटिंग करता रहता है कि कैसे मनुष्यों को हटाया जाए। एक बार की बात मैं बता दूं, शैतान अपने 3 चेलों को बुला के बात कर रहा था कि मनुष्य को कैसे भटकाए, कुछ आइडिया दो, कुछ बताओ तरीका। तो उसके एक चेले ने कहा कि हम जाके मनुष्यों को समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी आत्मा नहीं जो कभी नहीं मरती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर, परमेश्वर कुछ भी नहीं है, सच झूठ कुछ नहीं है, जो मन करे बोलो, जो मर्जी, ना ही स्वर्ग और नरक कुछ है। उसने कहा ये समझा देते हैं, मनुष्य संसार में आ जाए। शैतान ने कहा नहीं, मनुष्य बहुत चालाक चीज है, वो लगेगा इसकी जांच करने कि सच झूठ है कुछ, स्वर्ग नरक है कुछ, मेरे अंदर की आत्मा मरने वाली है या अमर है। बोला ये ठीक नहीं है, मनुष्य नहीं मानेगा इस बात से। बोला दूसरे के पास कुछ है तो बताओ। उसने कहा हम जाके कह देते हैं ये बाइबल सब झूठ है, परमेश्वर का वचन झूठा है। शैतान ने कहा नहीं, मनुष्य फिर उसको जांचने लगेगा, वो परमेश्वर के वचनों को जांचेगा अपने जीवन में और फिर वो समझ जाएगा कि मैंने झूठ बोला था, परमेश्वर का वचन है और झूठा नहीं है। तो इससे भी वो नहीं भटकेंगे। तब एक ने कहा कि हम जाके सीधा समझाते हैं कि परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हारे पवित्र शास्त्र के वचन भी सत्य हैं, स्वर्ग और नरक भी है, तुम्हारे अंदर की आत्मा जो परमेश्वर ने दी है, पवित्र आत्मा, वो अमर है। लेकिन जाते जाते उन्हें ये कह देंगे कि लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, अभी संसार का मजा लो, वहां जाओ और बाद में जब बूढ़े हो जाना तब ये सब करना, ये सब सत्य है तुम्हारा।
शैतान ने कहा ये सही बात है, उन्हें समझाना होगा कि सब कुछ सच है लेकिन समय तुम्हारे पास बहुत है, इसलिए अभी कुछ नहीं, अभी संसार में रहो, बाद में परमेश्वर के पास चले जाना। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि समय ही तो नहीं है, हमारे पास कितना समय है हमें ही नहीं पता। इसलिए लोग इस झांसे में देकर शैतान भटकाता है, बहुत समय है, चर्च जाना फिर शुरू करना, अभी छोड़ दो कुछ दिन के लिए। और ऐसा लोग कर रहे हैं, चर्च छोड़ रहे हैं लोग, सोच रहे हैं फिर बाद में, लेकिन बाद का समय है कि नहीं ये हमें नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता। शैतान को खुद नहीं पता उसके पास कितना समय है, तो वो हमें क्या समझाएगा कि तुम्हारे पास बहुत समय है। लेकिन लोग कर रहे हैं, ये दांव शैतान की काम कर रही है कि बहुत समय है, अभी क्या करना, अभी तो यंग हो, जवान हो, अभी देखो दुनिया, जब बूढ़े हो जाना, चलने फिरने में तकलीफ होने लगे तो चलेंगे परमेश्वर के पास, वही तो उम्र है, वो दिन आएगा कि नहीं आएगा उसका भी भरोसा नहीं। पता चला जवानी यंग में ही चले गए, बहुत से लोग देखिए आज क्या हो रहा है, 40 साल 45 साल के मैक्सिमम लोगों की डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, कहाँ समय है उनके पास। इसलिए परमेश्वर में आने का कोई समय नहीं है कि मैं परमेश्वर में तब जाऊंगा तब जाऊंगा। जब आपकी बुद्धि जाग जाए, परमेश्वर में बने रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं। समय एक ऐसी चीज है जिसका किसी को ज्ञान ही नहीं, वो कब क्या करेगा, किस तरफ कब घूमेगा, किसी को पता नहीं। आइए एक वचन पढ़ के हम प्रकाशित वाक्य निकालिए जरा, 12 प्रकाशित वाक्य 12 का 12, पेज नंबर 353। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। प्रकाशित वाक्य 12 साफ कहता है इस बारे में, इस कारण हे स्वर्गों और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो। कह रहा है तुम लोग आनंदित हो, प्रभु के विश्वासियों जो परमेश्वर में स्थिर हैं, कह रहा है तुम आनंदित हो। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है। कह रहा है इस पृथ्वी पर शैतान क्रोधित होकर उतरा है, बड़े गुस्से के साथ, ऐसे नहीं प्रेम से नहीं, गुस्से के साथ। क्यों उसको गुस्सा क्यों है? क्योंकि वह जानता है कि उसके पास समय थोड़ा है, इसीलिए वो गुस्से में है कि मैं जल्दी से जल्दी लोगों को भटकाऊं। जब शैतान जान रहा है, गुस्से में है कि उसके पास समय थोड़ा है, तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत समय है? और समय के चक्कर में आप उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। हो सकता है लौटने का समय ही न मिले, ये सोचने का भी समय न मिले कि मैंने क्या गलती की। और वचन साफ कर रहा है, शैतान गुस्से में है, वो भटकाएगा, क्योंकि आपको तो समझा रहा है आपके पास समय बहुत है, लेकिन स्वयं जान रहा है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मुझे जो करना है जल्दी करना है। उसी तरह हमें भी परमेश्वर के पास जल्दी आना है, उसमें स्थिर बने रहना है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत समय नहीं होगा, क्योंकि अंत समय कहा जा रहा है। सारी चीजें देख रहे हैं आप अपने आसपास, और शैतान जानता है कभी भी प्रभु का आगमन हो सकता है, तो मैं फिर क्या करूंगा? जितना जल्दी लोग को ले जाऊं संसार में कि वो परमेश्वर के साथ जाने न पाए, उठाने न पाए।
इसलिए समय के चक्कर में मत रहिए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, या जैसा कि आपने पहला वचन पढ़ा कि मसीह का प्रेम जो आपकी समझ से परे है, उसको जानते हैं, तो परमेश्वर में स्थिर रहिए। और परमेश्वर में स्थिर रहेगा, समय कभी आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की नज़र आप पर रहेगी। लेकिन अगर शैतान के चक्कर में पड़े कि अभी बहुत समय है, तो कुछ भी नतीजा निकल सकता है। वो आप सोचना कि तब क्या होगा, क्योंकि आप इतने वचन परमेश्वर आज दे रहा है कि यहोवा को त्यागने का क्या है। फिर भी अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर को त्यागें, मर्जी आपकी, मेरी मर्जी, मेरी इच्छा। लेकिन परमेश्वर आज समझा रहा है कि ऐसी गलती हो रही है, शैतान गुस्से में है। उसका गुस्सा इसलिए है कि समय मैं दे ही नहीं रहा उसको, क्योंकि मेरे लोग अगर स्थिर हैं, शैतान कोई समय नहीं ले पाएगा। लेकिन वो भी गुस्से में है कि भाई कैसे निकालो यहाँ से, और वो सफल भी हो रहा है। आप देखिएगा, बहुत से चर्च से बहुत लोगों को निकाल के वो संसार में ढकेल चुका है। लोग खुशी खुशी गए हैं, क्योंकि उन्हें भी क्या लग रहा है, समय बहुत है। लेकिन समय का ज्ञान किसी को नहीं है। अब मर्जी हमारी आपकी। आइए रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। इसलिए हमें क्या करना है स्थिर रहने के लिए? परमेश्वर के वचन को सुनना है। अतः विश्वास सुनने से, अगर आप ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, आप में विश्वास बढ़ेगा। और क्या चीज़ सुनिए, इधर उधर की बातें नहीं, संसार की बातें नहीं, मसीह के वचन जो सत्य हैं उसे सुनिए। जितना सुनिएगा उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना आप मसीह के प्रेम को समझेंगे, उतना जानेंगे, और तब आप विश्वास में मजबूत होंगे। और जब भी आप विश्वास में मजबूत होंगे, परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। आज परमेश्वर को क्यों तो त्यागते हैं लोग? क्योंकि वो विश्वास में स्थिर नहीं है, विश्वास में कमजोर है, उनका विश्वास डगमगाता रह रहा है। और जब भी ऐसा होगा, आप छोड़ते और बनते रहिएगा, कभी परमेश्वर की तरफ, कभी संसार में, कभी फिर वापस, कभी फिर वापस। यही कारण है हम बाकी चीजें बहुत सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन वो कहता है विश्वास बढ़ाना है, परमेश्वर के प्रेम को समझना है, तो उसके वचन को ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर आप मजबूत बनेंगे। और जब मजबूत बनेंगे तो स्थिर रहेंगे। और स्थिरता ही परमेश्वर चाहता है। और हम सब कुछ पाएंगे कब? जब स्थिर होंगे तब। क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है, उस पर ध्यान दीजिए। और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसे याद रखना, ये क्या है? परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे तो विश्वास में जाएंगे। और अगर आप उसको याद रखते हैं और पढ़ते हैं तो क्या है? ये उस विश्वास का रिजल्ट है कि आप उसको याद भी रखें। परमेश्वर पर विश्वास किया कब? जब वचन पढ़े। और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है कि आप उसे पढ़ते भी हैं, याद भी रखते हैं। और तीसरा क्या होता है? तो ये परमेश्वर का वचन फिर आपके अंदर जीवित हो जाता है। और जब जीवित होता है तो क्या होता है? वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको याद हो तो चलो फिर मैं पढ़ा ही देता हूँ, इसका उदाहरण दे देता हूँ बाइबल से। मत्ती 14:28 को पढ़िए जरा। मत्ती 14:28। तब पतरस ने उससे कहा,
प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। ये वचन जब यीशु पानी पर चल रहा है तब की बात है। मत्ती 14:28 में कहता है, तब पतरस ने उससे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दे। पतरस यीशु का चेला था, वो उसके वचनों को सुनता था और उसके अंदर विश्वास था। अब उसका रिजल्ट जो मैंने कहा, जब आप उसको याद रखते हैं और सुनते हैं तो वो रिजल्ट है उसका। ये पतरस का ये उदाहरण रिजल्ट है। वो क्या कहता है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी चल कर आऊं। उसे याद है परमेश्वर का वचन, वो विश्वास में है। अब उसका रिजल्ट दिखा रहा है, कह रहा है प्रभु अगर तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे। 29 पढ़िए। उसने कहा, चला आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। 29वां क्या कहता है, उसने कहा चला आ, और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलता हुआ यीशु की ओर बढ़ा। मैंने कहा जब आप विश्वास में भर जाएंगे, पहले वचन सुनिए, विश्वास आएगा। विश्वास में जब आप आ जाएंगे, उसे याद रखेंगे, वो उसका रिजल्ट होगा। और जब वचन जीवित हो जाएगा तो वो कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। 29वां वचन उसी का उदाहरण है। जब प्रभु को बोला और प्रभु ने कहा आ, तो उसका विश्वास जो उसके अंदर था वो जीवित हो गया। और जीवित हो गया तो क्या हुआ, कार्य में बदल गया, परिवर्तित हो गया और पतरस पानी पर चल दिया। उसने काम कर दिया, पतरस पानी पर चलने लगा, क्योंकि अब वो वचन उसके अंदर, प्रभु का विश्वास उसके अंदर जीवित हो उठा। हम तो पहले स्टेज पे ही मार खा जा रहे हैं, पहले परमेश्वर के वचन से ही अपने आप को पीछे हटा ले रहे हैं। फिर कहाँ रिजल्ट, कहाँ जीवित होना, कहाँ कार्य। लेकिन ये बाइबल का उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर का वचन जब आप सुनते पढ़ते हैं, आपके अंदर विश्वास लाता है, वो रिजल्ट में बदलता है जब आप याद रखते हैं। और जब याद रखते हैं, समय आता है, वो जीवित होकर आपके जीवन में प्रकट होता है और तब आप कार्य को कर देंगे जो काम आप कभी सोचे नहीं होंगे करने को। जो काम आपको की सोच से परे है कि मैं कभी कर सकता हूं, अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित हो उठा तो आप वो काम कर देंगे। पतरस भी पानी पर चल दिया। क्यों चल दिया? क्योंकि जीवित हो उठा परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने कहा आ, उसने कोई शंका नहीं की, उसका विश्वास जीवित हो गया। मेरा प्रभु कह रहा है तो मैं क्यों न चलूं, और चल दिया। इसी तरह आपके जीवन में भी कार्य होगा। लेकिन अगर हम स्थिर रहें, पहले स्टेज पर ही फेल ना हो जाए कि वचन ही से दूर रख लें, तो कहाँ फिर वो जीवित होने वाला, क्योंकि वचन है ही नहीं मेरे पास। जीवित होगा क्या? और फिर कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वचन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सही में कुछ भी नहीं है। संसार की बहुत सी चीजें होंगी आपके अंदर, वो अलग बात है, लेकिन मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर में लोग अपने को शून्य क्यों मानते, क्यों कहते हैं जीरो है? क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है आपके अंदर। आप उसे अपना काम ही नहीं करने दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? क्योंकि उसे जीवित होने का मौका ही नहीं दे रहे, दबा कर बैठे हुए हैं। अरे उसे समझिए, समझिए तो देखिए, उसको याद रखिए। याद रखिएगा, समय आने पर वो वचन आपको याद आएगा, आपके जीवन में वो जब जीवित हो जाएगा आप काम को कर जाएंगे। लेकिन पहले स्थिर तो करें अपने आप को। ये तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि समय बहुत है, क्योंकि ये भी अस्थिरता का एक कारण है। लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है, बाद में स्थिर होंगे। बात को किसी ने नहीं देखा। आने वाला समय क्या है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। जो चला गया वो तो निकल गया। अभी खड़ा हूं, यहां से बोल रहा हूं, बस इतना ही जानता हूं। इसके बाद का मुझे भी नहीं पता। इसलिए जो परमेश्वर आज बातें बता रहा है उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि समय कम है। और परमेश्वर में स्थिर रहें,
त्यागिए नहीं परमेश्वर को, उसके प्रेम को समझिए, समझने का प्रयास जरूर कीजिए और आप समझ जाएंगे। जब प्रयास करेंगे परमेश्वर समझाएगा। पवित्र आत्मा तो इसीलिए उसने दी कि वो तुम्हें सिखाएगा, चलाएगा, समझाएगा। हम उसे मौका नहीं देते कि वो हमें कुछ चलाए, सिखाए, समझाए। हम अपने आप सीख चुके हैं, अपने आप सब कुछ जान चुके हैं, अपने आप चल रहे हैं। कब हम सहारा लेते हैं जीवन में पवित्र आत्मा के? भाई बताओ हम रास्ते, हमें पता है सारे रास्ते, ऐसा न करें गलती। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं एक सहायक भेजूंगा तो उसने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। ऐसे तो नहीं कह दिया कि मैं जा रहा हूं और एक भेज रहा हूं। उसने साथ में कहा था कि वो तुम्हें समझाएगा, चलाएगा, घबराना मत, मैं जा रहा हूं वापस, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहा, एक सहायक दे के जा रहा हूं। लेकिन उसका उपयोग हम जीवन में कितना करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, यह हम पर, आप पर निर्भर है। इसलिए उसके प्रेम को समझिए, स्थिर रहिए, त्यागिए नहीं, समय के चक्कर में मत पड़िए, कभी संसार में कभी परमेश्वर में मत जाइए, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर जीवित होने दीजिए। तभी आप कार्य को अंजाम दे सकेंगे और आश्चर्यकर काम को भी आप अंजाम दे सकेंगे। परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। इसे समझने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।